हेलो बच्चों, आज 2 मिनट में देख लेते हैं हम लोग 10 क्लास की बातें, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेसिस्टेंसी, प्रतिरोध। क्या होता है रेसिस्टेंसी, क्या होता है प्रतिरोध? तो किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो उस मटेरियल से करंट फ्लो को रोक देता है। मतलब हम इस मटेरियल से, मान लो कि ये लोहे का है, कंडक्टिंग वायर है, ये कोई भी कंडक्टिंग वायर है, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का कंडक्टिंग वायर है, मतलब चालक तार है। तो जब इससे हम विद्युत धारा को भेजना चाहते हैं तो यह मटेरियल विद्युत धारा को जाने से रोकता है। हर मटेरियल का अपना गुण है, कारण इसके पीछे और भी है, लेकिन हम उतना नहीं जा रहे क्योंकि एनसीईआरटी ने उतना नहीं ले गया, तो हम भी आपको उतना नहीं ले जा रहे। तो हर मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वह मटेरियल अपने आप से विद्युत धारा को बहने से रोकता है। अब विद्युत धारा को बहाने से रोकेगा, उसी गुण को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंसी कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो रेसिस्टेंसी या प्रतिरोध के कारण क्या होता है? मटेरियल से या कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रुकावट होता है, विद्युत धारा को बहने में रुकावट होता है। वही हमने लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंसी। किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। किसी पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी मटेरियल से विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, विद्युत धारा बहाना चाह रहे हो और विद्युत धारा बहने नहीं देगा, तो मटेरियल का जो गुण विद्युत धारा को बहने से रोकता है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, उसी को रेसिस्टेंसी कहते हैं। अब देखो, एक वायर है, हमने पढ़ने के लिए एक वायर बना लिया है, एक तार बना लिया है। उस वायर का लंबाई L मान लिया। पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर एक वायर बनाया है, तार बनाया है, और उस वायर का लंबाई L है, मतलब L लंबाई का एक वायर है, L लंबाई का एक तार है। अच्छा, जो तार है उसका मोटाई, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का मोटाई यही होता है। तो वायर का मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको हमने A मान लिया। तो मान लिया हमने एक वायर है, उसका लेंथ L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब वायर की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तब वायर के अंदर जो रेसिस्टेंसी होता है, वायर के अंदर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को दिखाते हैं R से। 10 क्लास में आपने बहुत देखा होगा, रेसिस्टेंसी को दिखाया जाता है R से। R मतलब रेसिस्टेंसी। तो वायर का रेसिस्टेंसी उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी वायर है, अगर उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को रोकने वाला रेसिस्टेंसी होता है, विद्युत धारा को रोकने वाला प्रतिरोध होता है। वह प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी वायर का प्रतिरोध जो करंट फ्लो को रोकता है, वह तार के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब तार की लंबाई बढ़ते जाएगा तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। R समानुपाती L का मतलब क्या हुआ कि तार का लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इस देख लो, एक वायर है, इसका लंबाई फिलहाल L है, इसमें हमने एक और वायर जोड़ दिया, उसका भी लंबाई L है। L लंबाई का ये वायर और L लंबाई का ये वायर, अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो लंबाई हो गया 2L, लंबाई हो गया 2L। तो मान लो कि L लंबाई का प्रतिरोध R है, तो 2L लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2R। ऐसे ही अगर और हमने L लंबाई को जोड़ दिया तो लंबाई हो गया 3R,
सॉरी माफ करिए, लंबाई हो गया 3l, l लंबाई का ये हो गया, l लंबाई का ये हो गया और l लंबाई का ये हो गया। अगर l लंबाई के वायर का प्रतिरोध R होगा तो 2l लंबाई का प्रतिरोध 2R होगा, 3l लंबाई का प्रतिरोध 3R होगा। मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंसी, उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तो किसी वायर का लेंथ रेसिस्टेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी वायर का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। वही हमने लिखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, वायर का मोटाई, वायर का मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई वायर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, A, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब A क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला कोई वायर है, उसका रेसिस्टेंसी मान लो कि R है। A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला किसी वायर का प्रतिरोध R है, A क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का रेसिस्टेंसी R है। अब देखो हमने दो वायर को ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया तो वायर का मोटाई तो बढ़ गया, ऐसे मिला दिया तो क्या हो गया, वायर का मोटाई बढ़ गया। मोटाई कितना बढ़ गया, जो मोटाई पहले, जो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A था वह क्रॉस सेक्शन एरिया अब 2A हो गया, मोटाई इसका 2A हो गया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा के हमने कर दिया 2A, तो रेसिस्टेंसी घट के हो जाएगा R/2। समझ रहे हो बात को, क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने दुगना कर दिया तो रेसिस्टेंसी हो जाएगा आधा, माने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कर देंगे दुगना, 2 टाइम कर देंगे तो रेसिस्टेंसी मतलब कि प्रतिरोध हो जाएगा R/2 आधा। और अगर अब देखो 3 बार कर दिए तो हमने मोटाई को कर दिया 3 गुना, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को कर दिया 3 गुना 3A। तो अब इसका रेसिस्टेंसी मतलब अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, A/3, 1/3 हो जाएगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जाता है, मोटा होते जाता है, तो इसका प्रतिरोध रेसिस्टेंसी घटते जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड में बनाने के लिए। हम कह रहे कि वायर का लंबाई बढ़ेगा, है ना, लंबाई होगी, लंबाई L है तो रेसिस्टेंसी R है, लेंथ L है तो रेसिस्टेंसी R है। अब अगर लंबाई हो जाएगा 2L तो रेसिस्टेंसी मतलब कि प्रतिरोध हो जाएगा 2R, लेंथ हो जाएगा 3L तो रेसिस्टेंसी प्रतिरोध हो जाएगा 3R। ये होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और मान लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब कि मोटाई, हमने मोटाई को रखा A, मोटाई रखा A, तो रेसिस्टेंसी कितना है, प्रतिरोध कितना है R। अब अगर हम मोटाई को बढ़ा करके कर देंगे दुगना, दुगना मोटा कर देंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि मोटाई मतलब कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कर देंगे 2A, तो रेसिस्टेंसी हो जाएगा R/2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कर देंगे हम 3A, मोटाई को बढ़ा कर देंगे 3A, तो रेसिस्टेंसी मतलब प्रतिरोध हो जाएगा कितना, R/3। तो क्या देख रहे हो, इसका मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा, तो रेसिस्टेंसी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो कहेंगे क्या, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, R A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या समझे, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने मिला दिया तो लिख देंगे क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। और इसको हटा करके जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, यहाँ पर एक नियतांक आता है।
रो, रो को क्या कहते हैं? रो क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है जी? कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। रो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। और इस रो नियतांक को, रो कांस्टेंट है, नियतांक है, इस रो को कहते हैं प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी कहते हैं। रो को कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो वायर की लंबाई, सॉरी, वायर का प्रतिरोध मतलब वायर का रेसिस्टेंसी लंबाई के समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वायर का रेसिस्टेंसी मतलब वायर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को मिला दिया, हटा के बराबर लगाया, कांस्टेंट आता है रो। इसलिए आर बराबर होता है रो एल बटाए। आर बराबर क्या होता है? रो एल बटाए। 10 क्लास से पढ़ा होगा। इस रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहते हैं रो को। इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। रो के बारे में विस्तार से हम अगला दिन पढ़ेंगे। ये होता है प्रतिरोध की कहानी। इसके बाद देखो ओम का नियम। देखो क्या होता है ओम का नियम। ओम का नियम ये है कि हमने एक बल्ब, साथ में तार और बैटरी को जोड़ दिया। बल्ब, तार, बैटरी को हमने जोड़ दिया। ये क्या है? तार है, बल्ब है, बैटरी है, जोड़ दिया। अब जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, बैटरी को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सर्किट में करंट फ्लो करेगा ना जी। बैटरी को जब जोड़ दोगे तो क्या होगा? सर्किट में माने परिपथ में विद्युत धारा बहने लगेगा। जैसे ही किसी बल्ब को, तार को, बैटरी को जोड़ दोगे तो तार से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइएगा, माने पोटेंशियल डिफरेंस, माने विभवांतर, माने वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कहें, विभवांतर कहें या वोल्टेज कहें, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, वोल्टेज को आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे तार में धारा भी बढ़ेगा। वोल्टेज अगर है मान लीजिए कि 10 वोल्ट तो धारा गया 2 एम्पियर। मान लीजिए वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है? मान लिया वोल्टेज 10 एम्पियर तो धारा जाएगा मान लीजिए 2 एम्पियर। तब वोल्टेज कर दिए 20 वोल्ट, वोल्टेज कर दिए 20 वोल्ट तो धारा हो गया 4 एम्पियर। वोल्टेज कर दिए 30 वोल्ट, धारा हो गया 6 एम्पियर। बात समझ रहे हो? 10 क्लास में पढ़ना है ये सब। परिपथ, तार, बल्ब, बैटरी से जोड़ देंगे तो सर्किट बन जाता है, परिपथ बन जाता है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता है। तो वोल्टेज को तुम बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। वही कह रहे कि सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, तब वोल्टेज करंट क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वोल्टेज घटाओगे तो करंट घट जाएगा। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि भी समानुपाती आई होता है। भी माने वोल्टेज, आई माने करंट। किसी सर्किट का वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके, समानुपाती को हटा करके बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट नियतांक आर आ जाएगा। कांस्टेंट या नियतांक आर आ जाएगा। तब भी बराबर क्या हो गया? आर आई। इसी को लोग बोलते हैं क्या? भी बराबर आई आर। इसी को लोग बोलते हैं भी बराबर आई आर। और यही क्या है? ओम का नियम है। यही आर क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है? यहाँ पर होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। और आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आर को प्रतिरोध कहते हैं जो ओम के नियम में कांस्टेंट होता है। आर को प्रतिरोध कहते हैं, आर को रेसिस्टेंसी कहते हैं जो ओम के नियम में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी बराबर आई आर। आर कांस्टेंट हो गया और इस आर को कहते हैं क्या? प्रतिरोध। समझे इस बात को? 10 क्लास वाला मैं रिवीजन कर रहा था, सब पढ़ा हुआ आपका। बात तो चलेगा हमारा अगली बार, ठीक है।
अब देखिए अगला टॉपिक है अपना रेसिस्टर। रेसिस्टर माने प्रतिरोधक, रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। तो कोई भी मटेरियल जिसका रेसिस्टेंसी हाई रहेगा, कोई भी मटेरियल जिसका रेसिस्टेंसी अधिक होता है, मोर अधिक होता है, उसको कहते हैं रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या हो गया? वस्तु हो गया। प्रतिरोधक एक वस्तु है जिसके अंदर रेसिस्टेंसी क्या है? हाई है। तो हम कह रहे कि द मटेरियल विच हैज मोर रेसिस्टेंसी, ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंसी क्या है? अधिक है, उसे कहते हैं प्रतिरोधक। ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका प्रतिरोध उच्च रहेगा, उच्च नहीं, उच्च का मतलब काफ़ी अधिक हो जाता है, हाई नहीं कहना है, हाई वेरी हाई नहीं कहना है, बस मोर अधिक होता है, कंडक्टर से अधिक होता है, कंडक्टर से। क्योंकि देखो अगर वेरी हाई रेसिस्टेंसी हो जाएगा तब तो करंट उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंसी से होता क्या है? रेसिस्टेंसी या प्रतिरोध से क्या होता है? तो करंट फ्लो को रोकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंसी हो जाएगा, हद से ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तब तो करंट ही नहीं जाएगा जी। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो बहुत अधिक रेसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। हाँ, कंडक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। कंडक्टर मतलब सुचालक। किसी सुचालक, किसी कंडक्टर से अगर अधिक रेसिस्टेंसी है तो क्या कहेंगे? उसको रेसिस्टर कहेंगे, प्रतिरोधक कहेंगे। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध, अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध सुचालक वस्तु से ज़्यादा है तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। तो वही मैंने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, किससे अधिक होता है? किससे अधिक होता है? तो सुचालक वस्तु से, कंडक्टर वस्तु से अधिक होता है, तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं। अब प्रतिरोधक दो तरह का होता है। प्रतिरोधक जो है दो तरह का बना होता है। एक प्रतिरोधक तार से बना होता है। प्रतिरोधक मतलब रेसिस्टर दो तरह का होता है। एक रेसिस्टर या प्रतिरोधक जो होता है वो तार से बना होता है, और एक प्रतिरोधक या रेसिस्टर होता है जो कार्बन से बना होता है। तो हम लोग पहला वाला देखते हैं। यह दो प्रकार के होता है। रेसिस्टर जो है टू टाइप का होता है। पहला जो तार से बना होता है रेसिस्टर, जो प्रतिरोधक तार से बना होता है उसको कहते हैं वायर बाउंड रेसिस्टर। क्या कहते हैं? वायर बाउंड रेसिस्टर, तार आबद्ध प्रतिरोधक। वायर बाउंड रेसिस्टर, तार आबद्ध प्रतिरोधक उसको कहेंगे जो वायर से बना होगा। वो किससे बना होता है? मिश्र धातु से बना होता है, एलॉय से बना होता है। कोई भी वायर बाउंड रेसिस्टर जो होता है, तार आबद्ध प्रतिरोधक जो होता है, किससे बना होता है? तो एलॉय से बना होता है, मिश्र धातु से बना होता है। अनेक मटेरियल को मिला करके जब एक मटेरियल बनाते हैं तो उसको एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गन मेटल, ब्रोंज सिल्वर, पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में आपने मेटलर्जी में। तो विभिन्न प्रकार के मटेरियल को मिला करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसको एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु से अगर कोई प्रतिरोधक बनाया गया है, मिश्र धातु से अगर कोई रेसिस्टर बनाया गया है, एलॉय से कोई रेसिस्टर बनाया गया है, तो उसको कहेंगे वायर बाउंड रेसिस्टर, तार आबद्ध प्रतिरोध। ये तार जैसा होता है, लंबा तार जैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम दिया हुआ एनसीईआरटी में मैग्नीन, एग्जाम्पल मैग्नीन। क्या है मैग्नीन? मैग्नीन एलॉय का बना हुआ तार है। मैग्नीन क्या है? एलॉय का मतलब मिश्र धातु का बना हुआ तार है, वायर है, जिसको हम रेसिस्टर कह रहे हैं। कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन भी क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है, उसी से तार बना दिए तो क्या बन गया? तार आबद्ध प्रतिरोधक,
वायर बाउंड रेसिस्टर बन गया। एक निक्रोम, निक्रोम के बारे में आप जानते होंगे, 10 क्लास में पढ़ना था। घरों में जो हीटर चलाया जाता है, बिजली का जो हीटर चलाया जाता है, जिसका तार, बिजली के हीटर का तार ऐसे ऐसे होता है, बिजली के हीटर का तार ऐसे ऐसे होता है, तो बिजली के हीटर का जो तार है वो किससे बनता है? निक्रोम से बनता है। निक्रोम से बनता है। वही मैंने लिख दिया कि निक्रोम, निक्रोम से क्या बनेगा? हीटर बनता है। निक्रोम से क्या बनता है? हीटर बनता है। तो ये सब जो है एलॉय है। कौन कौन एलॉय है? मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम, ये सब एलॉय है। इन एलॉय से जो रेसिस्टर बनता है तार के रूप में, उसे कहते हैं वायर बाउंड रेसिस्टर, हिंदी में तार आबद्ध प्रतिरोधक कहते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है, पूछेगा, देखो स्टार पॉइंट अपना ये है, ये स्टार पॉइंट है, ये बहुत याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ये वायर बाउंड रेसिस्टर का एक प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। वायर बाउंड रेसिस्टर जो है, तार आबद्ध प्रतिरोध जो है, टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको, तापमान से प्रभाव नहीं पड़ता है उसको। तो इट्स रेसिस्टेंसी इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, इट्स रेसिस्टेंसी इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। मतलब कि वायर बाउंड रेसिस्टर जो होता है, जो एलॉय से बना होता है, उसका प्रतिरोध तापमान से प्रभावित नहीं होता है, समझे। तार आबद्ध प्रतिरोध का, तार आबद्ध प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है तापमान से प्रभावित नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है कार्बन रेसिस्टर, जिसको हम बता रहे हैं, कार्बन रेसिस्टर देखना है। दूसरा रेसिस्टर होता है कार्बन रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर होता है कार्बन रेसिस्टर, ये कार्बन से बना होता है। एक होता है वायर बाउंड रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर, दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर, मतलब कार्बन प्रतिरोध। इसका विशेषता है कि इसका जो रेसिस्टेंसी होता है वो हाई होता है, या इसका जो रेसिस्टेंसी होता है वो काफ़ी हाई होता है। अच्छा, साइज में छोटा होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, वो इतना छोटा साइज का होता है, बस बहुत छोटे साइज का होता है। ये आपको मोबाइल वगैरह, मोबाइल में या कोई डीवीडी है या कोई टीवी है, जब पीछे से ढक्कन खुलता है तो आपको छोटा छोटा साइज का सर्किट बोर्ड में पतला पतला दिख जाएगा, कुछ इस प्रकार का रहता है, सर्किट बोर्ड में सटा हुआ, उजला रंग का रहेगा, अलग अलग रंग का लगा होता है, तो उसको कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि यह हाई रेसिस्टेंसी का होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में होता है। अच्छा, स्पेशल बात यह है इसमें कि देखो, हर रेसिस्टर का, हर एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी जो है अलग अलग होता है, हर एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी अलग अलग होता है, हर एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। कौन वाला? कार्बन वाला। सभी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग होता है, हर एक कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी अलग अलग होता है। तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचान के लिए अलग अलग रंग लगा रहता है, अलग अलग रंग से दिखाया जाता है, उसी को कहते हैं बर्न कोड कहते हैं या कलर कोड कहते हैं। हरा रंग का अलग मतलब है, इसके बारे में हम विस्तार से अलग पढ़ाएंगे, इसके बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो बनाएंगे कि किस रंग का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर पढ़ाना है हमको रेसिस्टर, प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक कितने प्रकार का होता है वो बता रहे, और जो जरूरी बातें हैं वो बता रहे हैं, बाकी इसका विस्तार का कहानी अलग से चलेगा।
तो सेकेंड रेसिस्टर हो गया कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोधक। इसका रेसिस्टेंस मतलब इसका प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है और इसमें डिफरेंट टाइप का बर्न कोड होता है, मतलब कि कलर कोड होता है। किस लिए? इसकी पहचान के लिए। जैसे मान लो कि अगर तुमको 50 ओम का या मान लो 400 ओम का कोई रेसिस्टर लेना है और वहां पर 10 तरह का रेसिस्टर रखा हुआ है, तो 10 तरह के रेसिस्टर की पहचान, 10 तरह के रेसिस्टर में से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लिए कौन सा रेसिस्टर मेरे काम का है? तो उस बात को पहचानने के लिए ना अलग अलग कोड लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है। उसी रंग से तुमको पहचान लेना होता है कि ये रंग वाला इस तरह का रेसिस्टर होगा। तो रेसिस्टर की पहचान के लिए अलग अलग बर्न कोड लगा होता है, कलर कोड लगा होता है, और वही कलर कोड का अलग अलग वैल्यू है जो हम यहाँ पर लिखे हैं। कार्बन रेसिस्टर के ऊपर जो कलर कोड लगा होता है, जो बर्न कोड लगा होता है, सबका अपना अपना वैल्यू होता है, जो यहाँ पर लिख दिया हमने। आपको इस सीरीज में याद करना है। ऐसे कोड का वैल्यू हमने अभी नहीं लिखा है, आपको सामने लिख के दिखा देंगे। ऐसे ध्यान रखना है, काला भूरा लाल नारंगी, पीला हरा नीला, बैगनी धूरा सफेद। ये आपको सीरीज याद करना पड़ेगा। काला भूरा लाल नारंगी, पीला हरा नीला, बैगनी धूरा सफेद। अंग्रेजी में कहें तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, ग्रे वाइट। जब आपको ये सीरीज याद रखोगे ना, तो इधर वाला तो याद रख, इधर वाला जो है ना अपने आप ही याद हो जाएगा। इस सीरीज को आप ऐसे तुम ध्यान में रखोगे तो इधर दिमाग में बिठा देना। इसका होता है 0 वैल्यू, इसका होता है 1, लाल का होता है 2, नारंगी का ऑरेंज का 3, पीला येलो का 4, हरा ग्रीन का 5, नीला ब्लू का 6, बैगनी वायलेट का 7, धूरस ग्रे का 8 और सफेद का 9। ये अलग अलग रंग का अपना अपना वैल्यू है, जिसके आधार पर जो है इसका रेजिस्टेंसी, इसका प्रतिरोध बताया जाता है। हम अगला वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था 2 टाइप का रेसिस्टर। तो अब पढ़ना रह गया हमको रेसिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता, जो अगला वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आ जाएंगे क्या कहते हैं, इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। इसको आपको याद करना है, यहाँ सब्जेक्टिव आते रहता है, यहाँ सब्जेक्टिव भरपूर आते रहता है।